हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस अकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस टॉपिक ऑफ द डे सेशन में हम बात करेंगे एक रेयर ऑप्टिकल फिनोमेनन के बारे में जो कि रिसेंटली लेह लद्दाख के रीजन में ऑब्जर्व किया गया है। हम आज के इस सेशन में देखेंगे कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, क्या इसके नेसेसरी कंडीशन हैं जिसके कारण यह ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, कितने एंगल पे ये फॉर्मेशन होता है। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो दो रिसेंट में जो डबल सन हालो बेसिकली क्या है, यह एक रेयर ऑप्टिकल फेनोमेनन है जो कि डेवलप होता है, जिसमें मेन जो रोल होता है वो आइस क्रिस्टल्स का होता है जो कि सिरस क्लाउड्स में पाए जाते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जो सनलाइट आता है उसका इंसिडेंस एंगल क्या है उस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे फेनोमेन कह सकते हैं नेसेसरी कंडीशन है जिस पे ये जो ऑप्टिकल फेनोमेनन है ये डिपेंड करता है। सो रिसेंटली अ रेयर सेलेस्टियल फेनोमेनन नोन एज डबल सन हालो वाज विटनेस्ड इन द स्काईज ओवर द लद्दाख। आप देख सकते हैं ये डबल सन हालो का क्या मतलब, जनरली सन के पास में एक कॉन्सेंट्रिक लाइन देखा जाता है। जैसे ये सन है यहाँ पे सेंटर पे, और एक कॉन्सेंट्रिक लाइन देखा जाता है जो कि 22 डिग्री इंसिडेंट रे जो होता है बेसिकली वो सन का, उस पर ये 22 डिग्री के आसपास रहता है। ये एक कॉन्सेंट्रिक लाइन होता है जिसे हम लोग सीधे सन हालो या सिंगल सन हालो कहते हैं। लेकिन जो डबल सन हालो जो बोला जाता है वो बहुत ही एक रेयर ऑप्टिकल फेनोमेनन होता है। अब ये डबल क्या है तो आप देख सकते हैं, एक तो ये इसका इनर कॉन्सेंट्रिक लाइन है और दूसरा आउटसाइड में जो ये कॉन्सेंट्रिक लाइन है, जब ऐसा कुछ डेवलप होता है देन दैट इज कॉल्ड एज डबल सन हालो, जो कि एक बहुत ही रेयर ऑप्टिकल फेनोमेनन माना जाता है। ये कुछ ऐसा पिक्चर आपको अभी ऑब्जर्व किया गया है लेह लद्दाख के जोन में। अब हम बात करते हैं कि आखिर इस ऑप्टिकल फेनोमेनन के बारे में क्या है, ये फेनोमेनन कैसे होता है। सो बेसिकली दिस डबल सन हालो इज ए रेयर ऑप्टिकल फेनोमेनन वेयर टू कॉन्सेंट्रिक रिंग्स अपीयर अराउंड द सन। जनरली जैसा कि जस्ट हमने बात किया कि एक 22 डिग्री का कॉन्सेंट्रिक लाइन डेवलप होता है, लेकिन जब ये ऐसा फेनोमेनन होता है तो दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो हैं वो सन के अराउंड में डेवलप होते हैं। दिस अकर्स व्हेन सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड थ्रू द आइस क्रिस्टल सस्पेंडेड इन द cirrus क्लाउड्स क्रिएटिंग दिस डैजलिंग विजुअल इफेक्ट। और इसमें आइस क्रिस्टल का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिरस क्लाउड सबसे हाईएस्ट क्लाउड्स में से माना जाता है जिसमें जो आइस क्रिस्टल प्रेजेंट रहते हैं वो आइस क्रिस्टल्स जो सन का रे है उसे रिफ्रैक्ट करते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये डैजलिंग इफेक्ट जो है वो क्रिएट होता है अराउंड द सन। इट इज ए वेरिएशन ऑफ मोर कॉमन 22 डिग्री हालो वेयर ए ब्राइट रिंग इनसर्कल्स द सन। जस्ट हमने डिस्कस किया कि जनरली क्या होता है कि अगर ये सन है तो इसके अराउंड में एक कॉन्सेंट्रिक लाइन डेवलप होता है 22 डिग्री पे, लेकिन जब डबल सन हालो होता है तो इसके अराउंड आउटर पार्ट में एक और सर्कल डेवलप होता है जिस तब हम कहते हैं, और ये 46 डिग्री पे होता है, 46 डिग्री, तब हम इसे कहते हैं डबल सन हालो। इन दिस केस टू हालोज आर विजिबल, एन इनर हालो with a radius of approximately 22 degree and an outer halo with a radius of around 46 degree from the sun's center। और जब ऐसा डेवलप चीज़ें होती हैं तब इसे हम कहते हैं कि एक रेयर ऑप्टिकल फेनोमेनन है जो जनरली ऑब्जर्व नहीं किया जाता है, जिसमें मेन जो रोल होता है वो जो आइस क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं सिरस क्लाउड्स में, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि द फॉर्मेशन ऑफ डबल सन हालो इज द रिजल्ट ऑफ यूनिक शेप एंड द ओरिएंटेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन द सिरस क्लाउड्स। These crystals typically hexagonal in shape act as a natural prism refracting and reflecting the sunlight in specific angles। और ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का जो फेनोमेनन है जो कि कुछ स्पेसिफिक एंगल्स पे होते हैं उसके कारण से इसका फॉर्मेशन होता है। एंड द व्हेन आइस क्रिस्टल्स आर रैंडमली ओरिएंटेड दे रिफ्रैक्टेड सनलाइट क्रिएट्स 22 डिग्री हालो। हाउएवर इफ द crystals are aligned horizontally with their flat faces parallel to the ground
एन एडिशनल रिफ्रैक्शन अकर्स रिजल्टिंग इन द आउटर 46 डिग्री हालो, कि जब आइस क्रिस्टल्स बेसिकली रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं तब वो एक रिफ्रैक्शन करते हैं 22 डिग्री पे। अगर वो हॉरिजेंटली अरेंज्ड है आइस क्रिस्टल्स तब एक आउटर रिफ्रैक्शन होता है, एक आउटर सर्कल डेवलप होता है, तब जाके ये डबल सन हालो का जो कहते हैं फेनोमेनन है वो अकर होता है। दिस प्रिसाइज अलाइनमेंट of the ice crystal is rare, making the double sun hollow is relatively uncommon sight, especially in the region like Ladakh where the atmospheric conditions are ideal for this phenomenon। कि ये ऐसे ही एरियाज में डेवलप होते हैं जहाँ पे ऐसे कंडीशंस अवेलेबल हो, हाई क्लाउड्स में सीरियस क्लाउड्स हो जिसमें आइस क्रिस्टल्स डेवलप हो, देन ओनली वैसे जगह में ही स्पेशली यह डबल सन हॉलो का फॉर्मेशन देखा जाता है। अब चूंकि आपको क्लाउड्स का डिस्कशन हुआ है तो हम देख लेते हैं कि कैसे क्लाउड्स होते हैं, कौन कौन से क्लाउड्स हैं। आप देख सकते हैं ये वर्टिकल अरेंजमेंट है, मतलब हाइट के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है क्लाउड्स को। लो क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स एंड हाई क्लाउड्स। लो क्लाउड्स में आप देख सकते हैं स्ट्रेटोक्यूमुलस, निम्बोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस है। मिडिल क्लाउड्स में, मिडिल जो क्लाउड्स है उसमें देख सकते हैं ऑल्टोक्यूमुलस है, ऑल्टो स्ट्रेटस है। हाई क्लाउड्स जिसकी अभी हम बात कर रहे थे सिरस क्लाउड, सिरोक्यूमुलस एंड सिरो स्ट्रेटस है। इसी सिरस क्लाउड्स में ही जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं, जो उनका स्ट्रक्चर होता है, जो उनका ओरिएंटेशन होता है, वो मेजर रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल सन हालो। और इनका जो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट होता है वो हॉरिजेंटल अरेंजमेंट ही उस आउटर इन सर्किल को डेवलप करता है, वहां पर रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन करता है, जिसके कारण से यह डबल सन हालो का फॉर्मेशन होता है, जो कि रिसेंटली लेह लद्दाख में ऑब्जर्व किया गया है और इसी कारण से ये न्यूज में बना हुआ था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है डबल सन हालो, कैसे डेवलप होता है, क्या नेसेसरी कंडीशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।